श्रोता के 8 गुण। पहले कहा गया शुश्रूषा, अर्थात शुश्रूषा का अर्थ होता है कि वह उत्सुक हो जाए ऐसा और भक्ति से युक्त हो जाए। शुश्रूषा का अर्थ होता है कि गुरु की भक्ति करने वाला, श्रद्धा रखने वाला हो, पहला। दूसरा श्रवण, अर्थात सुनने की क्षमता उसके अंदर हो, श्रवण गुण से युक्त हो। तीसरा धारण करने के गुण से युक्त हो कि सुन तो लिया, बाहर जाकर के कोई मतलब नहीं तो कहते नहीं, उसको धारण करने वाला हो। फिर उसके बाद क्या, स्मृति, अर्थात वह कुछ याद रखने वाला हो। ऐसा नहीं कि यहाँ सुना तत्काल भूल गए, क्या कहा था। जैसे आजकल चाबी रखी, बाहर तक गए थे, अरे चाबी का रखते पते नहीं, घर से निकले पता याद ही नहीं आ रहा, हम गेट बंद करके आए कि नहीं। अब यहाँ से फोन लगा रहा, देख लेना गेट बंद किया कि नहीं। जबकि गेट बंद किया तो ऐसा विस्मरण शक्ति वाला ना हो, ये डर रहा। ऐसे ऐसे लोग हैं आज की दुनिया में। भुलक्कड़ नंबर 1, क्या कहा, भुलक्कड़। कौन है भुलक्कड़, कैसे भुलक्कड़ होते हैं, एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ जिससे आपको बात समझ में आ जाएगी। पति पत्नी थे, पति जो बड़े भुलक्कड़ थे। अब हुआ ये कि मेहमान आ गए तो पत्नी ने कहा कि जाओ, चूल्हा जल रहा है, गीली लकड़ी है, अभी बुझा दूंगा तो फिर बड़ी समस्या आएगी सुलझाने में। जाओ सामने किराने की दुकान से धनिया ले आओ, मिर्ची ले आओ, 1 किलो दाल ले आओ, 1 किलो चावल लेकर के आओ। अब वो गया वहां पर, अब दुकान पर खड़ा हो गया। अब वो भूल गया क्या लाना है, बहुत देर तक खड़ा रहा, क्या लाना, आधा घंटे हो गया। पत्नी सोचती जा ये तो पक्का भूल गया, और ये अंदर घर से निकली और बाहर जाके दुकान पर खड़ी हुई और भीड़ थी, बाजू होना अंदर जाकर के बाजू में देखा उसका पति खड़ा था। सो वो घूम घूम के देख रहा था कि अरे क्या देख रहा है। पत्नी कहती है, क्या घूम घूम के देख रहा है, मुझे पहचाना नहीं क्या। तो बोले हाँ बहन जी कहीं देखा तो है। अब बताइए, जब इतना भुलक्कड़ होगा तू क्या स्वाध्याय करेगा। तो इतना भुलक्कड़ मत बन जाना कि तुम तो पहचान भी ना पाओ। तो ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों से यहाँ स्वाध्याय की बात कर रहा हूँ कि वो धारण करने की स्मरण शक्ति को थोड़ा सा मजबूत रखने वाला हो। फिर कहा गया ऊहा अपोहा करने वाला हो। ऊहा अपोहा का अंदर से जानने की इच्छा। चलो महाराज आए, प्रवचन सुनने के लिए चलते, वो क्या कहते हैं आज, चलो हम सुनते। चलो सुना तो बहुत है कि निर्भय सागर जी महाराज आए, अच्छा प्रवचन कर दे। चलो ऐसा हुआ अपोहा, मतलब उसमें तर्क वितर्क करके और पर अंत में निर्णय करने वाला। हाँ हमारे हित में कहा है, बस आज से मैं अपनी धारणा छोड़ दूंगा और जो महाराज ने कहा बस यही है, यही निश्चय है और मुझे कुछ नहीं रखा। आत्मा का कभी विनाश नहीं होगा। एक अखंड है, हम भी परमात्मा बन सकते हैं, हम भी स्वाध्याय करके कर्म की निर्जरा कर सकते हैं, क्योंकि स्वाध्याय तप है। इसलिए मुझे करना चाहिए। ऐसा जो निर्णय निश्चय कर लिया है, मैं ऐसा करने वाला हो, वह सच्चा श्रोता कहलाता है। ऐसे श्रोता के अपने गुण होते हैं, उन श्रोता के गुण से युक्त आपको होना है और ये स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति महान हो जाता है। इसलिए स्वाध्याय करिए, स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय में जो आपने सुना है आज कैसे कैसे होता है, तो अब प्रश्न ये आता है कि स्वाध्याय कहते किसे, क्या कह रहा हूँ।